जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। और मेरी तरफ से एकादशी की, भाद्रपद की, कृष्ण पक्ष की एकादशी की सभी को बधाई, मुबारक हो, राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज मैं सभी भक्तों को अपने चैनल की तरफ से एकादशी के बारे में कुछ ऐसा, आज की कथा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हमारे जो एकादशी का व्रत रखते हैं, कहीं तो हम इसकी बोलने का और थोड़ा सा हमारी भाषा का फर्क होता है। हमारे इधर बोलते हैं कि भाई एकादशी, लेकिन ब्रज की तरफ बोलते हैं इसको ग्यारस। ग्यारस का व्रत है और मैं आज व्रत के बारे में, एकादशी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि और महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी का नाम अजया एकादशी है। अजया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अतः मैं इस कथा को कहता हूँ, सो आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राज्य करता था। उसने किसी धर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य, धान्य सब त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र, स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चंडाल के यहाँ दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मर्तक के वस्त्र धारण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार की सत्य से विचलित न हुआ। कई प्रकार राजा चिंता में समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा उसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आए और उन्होंने उनसे पूछा कि हे राजा, आप इतने चिंतित क्यों हो। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपना सारा दुख उनको सुनाया। गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से एक रोज के बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी, अजा एकादशी नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। आज से तुम्हारे दिन बदलेंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना कहकर उन्होंने कहा, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। और इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक इस व्रत का जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और वो स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुण्य राज्य मिल गया। अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। जय श्री राधे। आगे, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं एवं जागरण करते हैं, श्रद्धा भक्ति भाव से इसका आचरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे।